अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ वन का लेक्चर नंबर 11 और इसमें हम थर्ड चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने 3.1 के क्वेश्चन नंबर 17 पे किया था और क्वेश्चन नंबर 17 से रिलेटेड जो डेफिनेशंस थी हमने वो सारी स्टडी की थी। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है जिसको हम स्टार्ट करने लगे हैं वो है ऑपरेशंस ऑन सेट। कि सेट पे कौन कौन से ऑपरेशंस जो है हम उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहले हमने इससे प्रीवियस जो हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था उसमें हमने पढ़े थे सेट्स को रिप्रेजेंट करने के जो मेथड्स होते हैं, मीन सेट को लिखने के तीन मेथड्स हैं, हमने उनको स्टडी किया। फर्दर हमने सेट्स किस किस तरह के होते हैं, इनके दरमियान कौन कौन से रिलेशंस बन जाते हैं, इक्वल सेट है, ठीक है, नल सेट है, एम्प्टी सेट है, ये किस तरह के होते हैं, इक्विवेलेंट सेट है, सेट्स के बारे में बताया था। अब हम उन सेट्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस इंप्लीमेंट हो सकते हैं उनको स्टडी करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑपरेशन है यूनियन ऑफ अ सेट। ये आपने प्रीवियस छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि यूनियन ऑफ अ सेट। तो लेट ए एंड बी टू सेट्स, ये दो सेट है। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। ए और बी दो सेट्स हैं, उनका जब यूनियन लेंगे तो वो ए यूनियन बी हो जाएगा। इज द सेट दैट कंटेन दोज एलिमेंट विच आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ। कि जो यूनियन ऑफ ए और बी होगा ना उसको हम डिनोट करेंगे ए यूनियन बी से। और वो क्या है, इज द सेट, वो सेट है जो कि अभी ए यूनियन बी, ये वो सेट है जो कि कंटेन करता है एलिमेंट्स को, आइदर या तो वो ए में होंगे या वो बी में होंगे या वो दोनों में होंगे। तो ए यूनियन बी जो सेट है उसके अंदर ए के एलिमेंट्स भी होंगे, बी के भी, और दोनों। अब देखिए ए यूनियन बी को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। कि एक्स ए से बिलोंग करता हो या एक्स जो है वो बी से बिलोंग करता हो, और एक्स बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, कि वो दोनों से भी बिलोंग करता हो। अब देखिए ए यूनियन बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जस्ट हमें ये बताया गया कि ये जो सेट है ना इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। इसके अंदर एक्स है, और एक्स कैसा है कि एक्स ए से बिलोंग कर रहा है और एक्स बी से बिलोंग कर रहा है और एक्स दोनों से भी बिलोंग कर रहा है। अच्छा जी, ए और बी। अब हमारे पास एग्जाम्पल है, ए सेट दे दिया गया, बी सेट दे दिया गया और ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में वो तमाम एलिमेंट होंगे, मींस ए के एलिमेंट भी होंगे और बी के एलिमेंट भी होंगे। तो हमने सीक्वेंस वाइज इनके एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख देना है, हमने ओवरलैपिंग नहीं करनी है। मतलब एक में अगर जैसे ये 5 है, ये 2 दफा आ रहा है लेकिन हमने इसको एक दफा लिखना है। इसी तरह 7 है, वो 2 टाइम आ रहा है लेकिन हमने सिंगल टाइम ही इसको लिखना है। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। लेट ए एंड बी टू सेट्स। ए और बी जो है वो दो सेट्स हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय, अब इंटरसेक्शन जो है ए और बी की हम उसको कैसे डिनोट करते हैं, ए इंटरसेक्शन सिंबल बी इज द सेट। अब ये वो सेट है जो कि कंटेन करता है दो एलिमेंट विच आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ। या तो वो ए में होंगे या वो बी में। तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशंस लिखी है ना ये गलत है, इस तरह से नहीं होता है, ये सारी जो है ना ये मिस्टेक है इसमें। इज कंटेन द एलिमेंट दैट विच इज आइदर इन ए और बी, ये गलत है। कि आइदर ए बी में नहीं है, जो दोनों में होगी, इन बोथ जो दोनों में होंगे वो वाले। कि ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास वो एक्स होते हैं सच दैट, ये राइट टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स जो ए से बिलोंग करेंगे एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, और वो एक्स जो बी से बिलोंग करेंगे दोनों ही इसमें आएंगे। ठीक है, मतलब जो दोनों में बिलोंग करते हैं ना वो इसमें आएंगे। ये नहीं कि एक में करता है तो वो आ जाएगा, नहीं, जो दोनों में करते हैं वो आएंगे। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस। अब दोनों में देखें, हमारा 5 एक तो दोनों में बिलोंग कर रहा है, हमारा 7, तो हमारा वही आएंगे जो दोनों में बिलोंग करेंगे। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ अ सेट। तो दोनों सेट्स में डिफरेंस क्या है अब हमने वो बताना है। देखिए लेट ए एंड बी द सेट्स देन देयर डिफरेंस ए माइनस बी और ए स्लैश बी इज डिफाइंड एज, कि ए माइनस बी होगा और ए डैश बी, मतलब इस तरह से भी स्लैश बी लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, ए माइनस बी इज इक्वल है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। एक्स जो है ए से बिलोंग करे लेकिन बी से बिलोंग नहीं करे। ठीक है, कि वो एलिमेंट्स हमने लेने हैं जो ए में हो जस्ट बी में ना हो। अगर कोई सेट ए है, जैसे ये एक सेट है ए, इसके कोई ऐसे एलिमेंट्स भी होंगे जो हम आंसर में नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि वो बी में बिलोंग करते हैं। जैसे 5 जो है वो बी में बिलोंग करता है, 6 जो है वो बी में बिलोंग करता है, तो हम वो नहीं लेंगे। इसी तरह से अगर बी माइनस ए कर रहे हैं तो वो एलिमेंट्स लेने हैं जो बी में हो लेकिन ए में ना हो। एंड एक्स
does not belongs to A. Also B minus A is equal है 4 5 6 7 और 1 2 5 6 is equal है 7 और 4। तो हमारे पास वो एलिमेंट्स आएंगे 4 और 7। नेक्स्ट है डेफिनेशन हमारी सिमेट्रिक। अब देखिए यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि a माइनस बी और b माइनस ए डज नॉट इक्वल, कि आपस में इक्वल नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनके आंसर सेम नहीं आते, इनके डिफरेंट आते हैं। देखिए जब a माइनस बी है तो उसमें हमारे पास जो एलिमेंट है वो a में हो लेकिन b में ना हो, और जब b माइनस ए है तो उसमें कंडीशन क्या है कि b में हो बट a में ना हो। नेक्स्ट है सिमेट्रिक डिफरेंस सेट। Symmetric difference set, let A and B be set। ये दो सेट है। The symmetric difference of set A and B denoted by this। Symmetric difference जो होगा set A और B के दरमियान, उसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं और इस तरह से भी consist of those elements which belong to A और B but not to both A and B। इसमें वो वाले एलिमेंट होंगे या तो वो A में बिलोंग करते हैं या वो B में बिलोंग करते हैं, पर दोनों में नहीं करते। बहुत वाले नहीं आएंगे, ठीक है, जो दोनों में करते होंगे। अब देखेंगे कैसे आएगा कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल है, इसको लिखने के दो फॉर्मूले, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। कि जो दोनों में सेम है ना वो हमने माइनस कर देने हैं दोनों को कंबाइन करके। देखिए ये लाइन क्या है, विच बिलोंग टू ए और बी, ए और बी में से बिलोंग करे लेकिन बट नॉट टू बोथ, कि जो दोनों के कॉमन आएंगे वो हमने बाहर निकाल देने हैं, ठीक है। तो ए और यूनियन बी हमने लिया, दोनों को यूनियन किया, यूनियन करने के बाद जो दोनों में सेम है उनको हमने इसमें से माइनस कर दिया। एक तो इसको करने का तरीका ये है, मेथड का फॉर्मूला ये है, एक ये फॉर्मूला है हमारे पास जो गिवन है कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया गया सिमेट्रिक डिफरेंस, तो आप इन दोनों में से जो फॉर्मूला इजी लगता है आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इफ a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस, देन a माइनस बी पहले हमने फाइंड किया, a माइनस बी का आंसर आया 1 2, फिर b माइनस ए फाइंड किया तो वो हमारे पास आया 4 और 7। अब नेक्स्ट क्या, इन दोनों का यूनियन करना है, तो इन दोनों का यूनियन करके हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, कि लेट U बी द यूनिवर्सल सेट। U जो है वो एक यूनिवर्सल सेट है। द कंप्लीमेंट ऑफ द सेट A डिनोटेड बाय ए कंप्लीमेंट। जो कंप्लीमेंट होगा सेट A का उसको हम डिनोट करते हैं ए कंप्लीमेंट से। इज द सेट, वो सेट है कंटेनिंग दोज एलिमेंट्स ऑफ U विच आर नॉट प्रेजेंट इन A। कि कंप्लीमेंट सेट में वो एलिमेंट्स होंगे जो कि ए सेट में प्रेजेंट नहीं है। अब इसकी सिंपली एग्जांपल क्या है कि अगर एक ये सेट है ना आपके पास, लाइक ये एक सेट दे दिया गया है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से रेज करती हूँ। तो लाइक ये सेट टोटल सेट है, ये आपके पास है, ये टोटल ए सेट ये वाला है, ठीक है। तो ये जो बाहर होगा ये का कंप्लीमेंट होगा, ये टोटल जो है ना यू है, यू स्पेस के अंदर है। तो ये अगर सेट एक ए है ना तो जो इसके बाहर होगा ना वो सारा एक कंप्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे देखें ए कंप्लीमेंट इज इक्वल है यू माइनस ए। अगर हमने कंप्लीमेंट फाइंड करना है, ये वाली टर्म फाइंड करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल सेट में से ए को निकाल देंगे तो जो बाकी बचेगा वही कंप्लीमेंट होगा हमारे पास। अब कंप्लीमेंट की जो डेफिनेशन है वो यही है, u माइनस ए। तो u इज इक्वल टू दिस एंड a इज इक्वल टू दिस, तो a कंप्लीमेंट इज इक्वल है u माइनस ए, और u आपके पास ये गिवन है माइनस ए ये है, तो ये आपने कर लेना है, इजीली हो जाएगा। जी अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 17 तक कल हमने कंप्लीट कर लिए थे। 17 से ऑनवर्ड अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, 19 जो है उनमें आपने फाइंड करना है कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, और आपको 18 भी दे दी गई स्टेटमेंट और 19 की भी दे दी गई। ए जो है आपके पास फाई है और बी इक्वल अल्फा बीटा एंड गामा। अब देखिए जब हमने ए यूनियन बी करना है तो फाई सेट जो है वो खाली है, तो ये सारे कंबाइन होके ए यूनियन बी ही आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं तो इसमें फाई सेट ही है जो सेम फाई के साथ मैच होगा, और यहाँ पे ये बाय मिस्टेक यूनियन का सिंबल लगा हुआ है, इसको आपने इंटरसेक्शन करना है, ऐसे लिखना है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5।
क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास ए ये दे दिया गया है, बी हमें ये दे दिया गया है। अब ए यूनियन बी में हम दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे सिंपली। तो हमने दोनों को कंबाइन कर देना है, तो हमने दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। अब यहाँ पर अगर तो और आपके पास जो है ना इवन नंबर्स हैं वो ज्यादा होते हैं, और दूसरी काउंटिंग आपके पास होती 10 तक, लाइक आपके पास इस तरह से एग्जांपल होती ना, ये आपके पास ये है और आपके पास काउंटिंग जो दी गई है 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 तक दी गई है। तो जब आपने इन दोनों को यूनियन करना था ना, तो आपने किस तरह से लिखना था, आपने लिखना था 1 2 3 अप टू सो ऑन 9 10, और उसके बाद आपने 12 लिख देना। क्यों? क्योंकि हमारे पास 11 मिसिंग है। तो उसमें उस केस में आप ऐसे नहीं लिख सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट इन दोनों का इंटरसेक्शन किया गया है, यहाँ पर भी वही सेम मिस्टेक हुई है सिंबल्स में। तो यहाँ पे भी इंटरसेक्शन आना है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल है 1 2 3 अप टू सो ऑन टू 12 और दिस। तो हमारे पास जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो पार्ट आ जाए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 से क्वेश्चन नंबर 27 तक। इफ u is equal to this, a is equal to this and b is equal to this, perform the following operations on set। तो हमें सेट के ऊपर फॉलोइंग ऑपरेशंस करने हैं। फर्स्ट है बी कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट है तो u माइनस बी होगा। तो u हमारे पास ऊपर गिवन है, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 अप टू 10, और b हमारे पास है 5 और 8। तो b कंप्लीमेंट इज इक्वल है 1 2 3 4 5 7 8 9। देखिए अब 5 इसमें मिसिंग है और यहाँ से 10, हमने दोनों को स्किप कर दिया है। देखिए टोटल जैसे कि हमारा ये यूनिवर्सल सेट जो है ना, वो आपके पास ये u है, ठीक है। ये आपके पास u है जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, उसमें से दो एलिमेंट हैं ये 5 और 10, वो है आपका सेट b। अब जब b का हमने कंप्लीमेंट लेना है, b को हमने निकालना है इसमें से बाहर, लाइक हमने इसको बाहर निकाल दिया अंदर से, तो पीछे क्या बचेगा, वो बचेगा 1 2 3 4 6 7 8 9, जो बाकी बचेंगे, ठीक। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है देखिए, नेक्स्ट आपके स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। जहां पे कंप्लीमेंट है पहले आपने कंप्लीमेंट को सॉल्व करना है, उसके बाद बाकी काम करना है। तो पहले हम कंप्लीमेंट को सॉल्व करेंगे। बी कंप्लीमेंट जैसे हमने ऊपर फाइंड किया, हमने फाइंड कर लिया। फाइंड करने के बाद जैसे जैसे आपके ये क्वेश्चन में लिखा होगा ना, आपने कोशिश करनी है आपने वैसे ही लिखना है। लाइक आपने लिखना है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ए जो है ना वो आपके पास क्या आ रहा है 3 6 9, यूनियन बी कंप्लीमेंट जो है 1 2 3 4 6 7 8 9। तो ये, तो जब आपने दोनों को यूनियन किया तो वो सेम आ जाए। नेक्स्ट है हमारे पास u कंप्लीमेंट। u को जब हम u में से माइनस कर देंगे तो पीछे तो खाली सेट ही बचेगा ना। तो u का कंप्लीमेंट जो होगा 5 होगा। क्यों? क्योंकि u का कंप्लीमेंट हम u से ले रहे हैं। अगर u का कंप्लीमेंट हम किसी और सेट से ले रहे होते, यहाँ पे मीन्स कि कोई और सेट होता, जैसे यूनिवर्सल, जैसे अब यहाँ पे ना u जो है ना वो यूनिवर्सल सेट है। अगर यूनिवर्सल सेट b दे दिया गया होता है v, कोई भी, तो हमने v माइनस u करना था, ठीक है। तो फिर ये 5 नहीं होना था। अब क्योंकि सेम है तो वो 5 हो जाएगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो इसमें हम पहले ए का कंप्लीमेंट सॉल्व करेंगे, ए कंप्लीमेंट आंसर निकालेंगे, फिर हम उसको बी का कंप्लीमेंट सॉल्व करके बी का आंसर निकालेंगे, और फिर हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। जो हमारे कंप्लीमेंट्स के आंसर आए हैं दोनों का इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन में वही आएंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। और ये आपका सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज काफी इजी है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 24 में a माइनस बी किया गया है। तो a जो है आपके पास वो ये है, b आपके पास ये है। देखिए दोनों टर्म्स एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर ये वाली कोई टर्म a में आ रही होती तो फिर हमें उसको निकालना पड़ना था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये 3 6 और 9 a आ गया। इसी तरह से b माइनस a, दोनों क्योंकि डिफरेंट है तो b में जो है लेकिन a में नहीं होगा। मतलब कि x वो होगा जो बिलोंग करेगा b में से, और x डज नॉट बिलोंग्स टू a, इसके लिए वो ए से बिलोंग नहीं करना चाहिए, तो वो ऐसे ही है। यू इंटरसेक्शन ए यूनिवर्सल सेट से जब हम इट सेल्फ इंटरसेक्शन लेंगे तो इट सेल्फ से आएगा सेट। अब देखिए नेक्स्ट जो है ना ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, ये बड़ी टर्म है। एक सेट है उसके अंदर से जो चीज निकली हुई है, अगर हम उसको भी उसके अंदर इंक्लूड कर दें तो वो टोटल सेट बन जाएगा ना। देखिए जैसे कि ये हमारे पास यू सेट है, ये यू है,
उसके अंदर से ये थोड़े से एलिमेंट जो है वो ए हैं और बाकी सारे जो ए कंप्लीमेंट है। इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो आपका यू बन रहा है, तो जब दोनों का यूनियन लेंगे तो यू बनेगा। अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन ले तो वो खाली सेट बनेगा, क्योंकि दोनों में कुछ भी सेम नहीं है। इसी तरह से पहले हम सॉल्व करेंगे ए कंप्लीमेंट का आंसर आ जाएगा, फिर हमारे पास ए यूनियन ए कंप्लीमेंट दोनों को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 to 31। If u is equal to this and a is equal to this and b is equal to this, u जो है हमारे पास x such that x belongs to w। अब देखें, पहले आप इनको सिंपल में लेके आएंगे कि ये है क्या है। x जो है वो w से बिलोंग कर रहा है, मीन्स कि वो होल नंबर है, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, और वो लेस इक्वल है 8 से। लेस इक्वल इक्वल भी है 8 और 8 से स्मॉल सारे नंबर्स इंक्लूड हैं 0 से लेके, तो वो u जो है आपके पास 0 1 2 3 अप टू सो ऑन 8। नेक्स्ट जो है हमारे पास ए सेट दे दिया गया है, एक्स बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से, एंड नेचुरल नंबर जो है वो 2 से लेके 6, 2 और 6 भी इंक्लूड है, तो 2 3 4 5 6। बी जो है नेक्स्ट हमारे पास जो बी सेट है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी एंड एक्स लेस देन 7। पी मीन्स प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं जो इटसेल्फ और 1 पे डिवाइड होते हैं, तो वो 2 3 5 और 7 है। नेक्स्ट अब हम इनके क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, सेम उन्हीं लाइंस पे होगा जिस तरह से ये लिखा हुआ, आपने इसी तरह से सेम पेपर में भी सॉल्व करना है कि पहले ए कंप्लीमेंट इज इक्वल है यू माइनस ए, तो यू माइनस ए और ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर बी कंप्लीमेंट यू माइनस बी, तो यू माइनस बी यू में होगा बी में नहीं होगा, तो वो वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर इन दोनों को कंबाइन करके आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो ए कंप्लीमेंट इज इक्वल है यू माइनस ए और दिस, और बी कंप्लीमेंट इज इक्वल है यू माइनस बी, तो ये आंसर आ गया। इसी तरह से फिर ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब नेक्स्ट ए माइनस बी, ये भी प्रीवियस हम कर चुके हैं, ये भी सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 31 है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो अब उसमें पहले बी कंप्लीमेंट आप फाइंड आउट कर लेंगे। बी कंप्लीमेंट फाइंड आउट करने के बाद हम उनको कंबाइन करके आंसर दे देंगे। नेक्स्ट जो है आपके पास है सिमेट्रिक डिफरेंस के क्वेश्चंस हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास ये है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए आपके लिए बहुत अब इजी हो गए होंगे। ए माइनस बी हम किस तरह से करते हैं कि ए में जो जो स्टेटमेंट है जो बी में भी है, जैसे 5 है ना, तो ये बी में भी है तो हमें 5 नहीं लेना। इसी तरह से बी माइनस ए में बी में जो चीज़ है और ए में भी हुआ है, तो 5 जो है वो दोनों में है, ठीक है, तो हमें 5 को इग्नोर करना है। हमें वो एलिमेंट्स, जब हम ए माइनस बी कर रहे हैं ना, तो ए के वो तमाम एलिमेंट्स लेने जो बी में नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। जब बी माइनस ए करेंगे तो बी के वो तमाम लेने हैं जो ए में, जिनका दूर दूर तक ए से कोई लिंक ना हो। अब यहाँ देखो 5 दोनों में है तो हमने 5 को इग्नोर कर देना। अब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, और ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है ए सिमेट्रिक डिफरेंस सी, ए माइनस सी इज इक्वल टू दिस। अब ए माइनस सी को भी हमने उसी तरह सॉल्व किया। देखिए 3 भी रिपीट हो रहा है 5 भी रिपीट हो रहा है, तो हमें इन दोनों को जोड़ के बाकी जो नंबर आ रहे हैं वो सी माइनस ए, तो सी में देखें वो कौन कौन से नंबर है जो इधर भी आ रहे हैं, 3 और 5 दोनों ही आ रहे हैं, तो जस्ट 8 आएगा। और फिर इन दोनों का यूनियन, तो ये वो नंबर्स आ गए। नेक्स्ट है बी सिमेट्रिक डिफरेंस डी, तो बी माइनस डी इज इक्वल है, अब जो नंबर जैसे 4 और 6 दोनों रिपीट हो रहे हैं, 5 रिपीट 5 नहीं आ रहा है तो 5, डी माइनस बी 4 और 6 दोनों आ रहे हैं, 2 नहीं आ रहा है तो 2, तो बी डी, बी माइनस डी यूनियन डी माइनस बी इज इक्वल है दिस, तो ये आ गया सी सिमेट्रिक डिफरेंस डी। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो है, देखिए अब यहाँ पर कोई भी नंबर सेम नहीं है तो एज इट इज आएगा, इन दोनों में भी कोई सेम नहीं है तो ये भी एज इट इज, दोनों का यूनियन। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और आज के लेक्चर में हमने 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 3.2 स्टार्ट करेंगे और 3.2 से रिलेटेड जो स्टार्टिंग पे कुछ डेफिनेशंस होंगी उनको पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।